मैं अभी वहीं से लौट रही हूँ और हमने 2 दिन पहले वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की देहरादून में इस बेटी के लिए, और जब ये केस हुआ तब भी उस बेटी के लिए वहाँ पर गई मैं। अनफॉर्चुनेटली मैं परिवार से तब मिल नहीं पाई थी, पर उसकी आवाज तब भी लगातार हम उठा रहे थे और तब से इस केस को बहुत क्लोजली हम मॉनिटर कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि अभी हम किरण की लड़ाई लड़ रहे थे, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में जो अन्याय हमारी बेटी किरण के साथ हुआ, उसके बाद बैक टू बैक अगर आप कहें तो हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय की लड़ाई चल रही है, स्पेशली जो उत्तराखंड की बेटियां हैं, अंकिता भंडारी केस, फिर पिथौरागढ़ की जो बेटी है, छोटी सी मासूम बच्ची जिसके साथ बर्बरता हुई, उसके बाद उसके आरोपियों को अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, जैसे कि हमारी बेटी किरण के साथ किया। किरण नेगी का केस शुरू से हमने देखा और इतनी लड़ाई लड़ने के बाद दिल बहुत आहत हुआ, क्योंकि वो 2 लड़ाइयां मैं साथ में लड़ रही थी। यही जंतर मंतर से शुरुआत की थी हमने दोनों बेटियों के लिए, निर्भया के लिए और किरण नेगी के लिए। हमें एक तरफ तो ये खुशी रही कि निर्भया के दरिंदों को हमने फांसी तक पहुंचा दिया, पर जब किरण नेगी के बलात्कारी बाइज्जत छूट के बाहर आ गए तो दिल इतना टूट गया था, मतलब उस समय तो रोते रोते कोर्ट के बाहर ही मेरा बुरा हाल था। पर हमने सोचा ये आवाज यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। आप लोगों का सहयोग तब भी रहा, काफी लोग हम लोग लड़े इसके लिए, पर कुछ कर नहीं पाए। आज भी मुझे रातों को नींद नहीं आती कि उस बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ और अब अंकिता भंडारी के साथ भी यही सब हो रहा है। तो क्यों हमारी बेटियां, वो हमारे देश की बेटियां हैं, चाहे मैं उत्तराखंड की हूँ या नहीं हूँ, देश की सारी बेटियों के लिए आवाज उठाते आई हूँ और उठाते रहूंगी। चाहे प्रदेश कोई भी हो, वो बेटी है, इस देश की बेटी है, और जो भी अन्याय हुआ है हमें मिलकर लड़ना है। पर मुझे एक तसल्ली ये है कि जिस लड़ाई को अकेले काफी टाइम, मतलब बहुत अकेले तो नहीं, बट कुछ चंद लोगों के साथ किरण के लिए लड़ा, पर मैंने जब देखा अभी जो आंदोलन आप लोग कर रहे हो अपनी बेटी के लिए, बहुत जरूरी है और